इमेजिन कीजिए, एक ही क्लासरूम में दो स्टूडेंट है और दोनों को इक्वल इंटेलिजेंट है, मैंने दोनों को समांतर उनमें खूबियां हैं। दोनों बहुत तेज, दोनों मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक बिजनेस ओनर बन जाता है और दूसरा जॉब में स्ट्रगल कर रहा होता है। क्यों? क्या किस्मत अलग थी? क्या उनके पास एक ऐसा लक था जो एक बिजनेसमैन बन गया और एक जॉब में अभी तक स्ट्रगल कर रहा है? नहीं मेरे दोस्त, फर्क था माइंडसेट और सक्सेस प्रिंसिपल का। और हर सक्सेसफुल इंसान कुछ कॉमन लॉ को फॉलो करता है और यही सिखाते हैं नेपोलियन हिल अपनी किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में। और ये किताब कहती है सफलता लक नहीं है, सफलता एक साइंस है। तो चलिए सीखते हैं इसके 7 सबसे दमदार प्रिंसिपल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देंगे। तो नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताब और आइडिया का सार आसान और साफ हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए समझते हैं इसके 7 लॉ ओनली ऑन बुक संगम पर। पहला लॉ कहता है डिफाइन चीफ एम, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। ज़्यादातर लोग जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करना है उन्हें वो पता नहीं होता। मतलब उन्हें क्या बनना है, कहाँ जाना है, मतलब अगर दिशा ही साफ नहीं है तो मंजिल कहाँ मिलेगी? अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? आप जीवन भर घूमते रह जाएंगे। और यही आपको किताब के पहले चैप्टर सिखाती है। जैसे एक लड़का रोज मेहनत करता था लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। फिर एक दिन उसने अपना गोल को लिखा और लिखा कि मैं अगले 3 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। उस दिन से उसकी हर एक्टिविटी उसके गोल्स के इर्द गिर्द घूमने लगी और वो कामयाब हो गया, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य पे फोकस किया। उसको पता था कि उसे कहाँ जाना है। जैसे हमारे देश के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी ये बचपन से ही उन्होंने गोल बनाया था कि भारत के लिए खेलना है, और उन्होंने वो कर दिखाया। तो आज एक कागज पर लिखिए मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, और उसे रोज पढ़िए ताकि वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। एंड सेकेंड चैप्टर कहता है सेकेंड लॉ ऑफ दिस बुक सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद पर भरोसा रखो। जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अधिकतर लोग अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, सोचते हैं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन जिसने खुद पर विश्वास किया वो दुनिया बदल दिया। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड से एक बार पूछा, जब सब कह रहे थे कि कार बनाना नामुमकिन है, तब आपने कैसे किया? तो फोर्ड ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था, दूसरों की राय पर नहीं। इलन मास्क के ऊपर दुनिया ने बहुत हंसी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा था कि मैं कर दिखाऊंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। रतन टाटा हमेशा कहते थे अगर खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो रास्ता कैसे बनाओगे? तो रोज सुबह खुद से कहो मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। जैसे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था, रोज अफर्मेशन सुबह उठ के बोलो आई कैन डू इट, आई डिजर्व इट, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके योग्य हूँ। आप करके तो देखिए, रोज सुबह ये अफर्मेशन को बोल के तो देखिए। इस किताब का तीसरा चैप्टर कहता है पहला कदम, यानी कि फर्स्ट स्टेप एंड लीडरशिप। बहुत लोग वेट करते हैं कि कोई बोले तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन लीडर खुद आगे बढ़ता है, दूसरों के कहने का वो इंतजार कभी नहीं करता। एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में काम करता था बहुत दिनों से, लेकिन हर बार बॉस के कहने पर वो काम करता था। वो बॉस का इंतजार करता था कि बॉस कुछ बोले तो मैं करूंगा, लेकिन फिर एक दिन उसने खुद पहला कदम उठाया और एक प्रोजेक्ट शुरू किया। बॉस इतना इम्प्रेस्ड हुआ, उसको प्रमोशन दे दिया। महात्मा गांधी किसी के कहने का इंतजार नहीं किए थे, खुद लीडरशिप लिए थे। स्टीव जॉब्स लोगों की जरूरत से पहले उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, तब आज इतनी बड़ी कंपनी है। तो अगले 24 घंटे में कोई ऐसा खुद के लिए काम शुरू करो जो हमेशा से टालते रहे हो। कोई भी आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मैं इसे करूंगा और आप आज तक नहीं करे, तो आज वो पहला दिन आज है, अभी है, इसी वक्त है, आज शुरू करो। इस किताब का चौथा लॉ कहता है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना शक्ति का उपयोग करो। हर सक्सेस इमेजिनेशन से शुरू होता है। हर चीज
पहले इमेजिन होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बना है तो पहले किसी न किसी के दिमाग में बना है, तब जाके वो बाहर आया है। लेकिन हम अपनी कल्पना को बचपन से उसे रोक देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। नो माय डियर फ्रेंड्स, आप हर चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर लोग ने एक आम इंसान ही था, उसने भी करके दिखाया, तो आप भी कर सकते हैं। जैसे एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया था, उनके टीचर्स ने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसने इमेजिनेशन से बल्ब बना दिया। और सोचिए इमेजिनेशन का पावर क्या होता है। तो आपकी कल्पना आपकी फ्यूचर रियलिटी बना सकती है। जैसे राइट ब्रदर्स ने बैठे बैठे एक बार सोचा कि ऐसा मैं बना सकता हूँ कि जो लोग आसमान में उड़े, तो लोग ने उन्हें मजाक बनाया, लोग ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन आज आप उसी एयरप्लेन में बैठ के आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो ना, तो सोचिए वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी कि क्या ऐसा मैं बनाऊं जो लोग आसमान में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सके, और आज वो है। तो हर दिन 10 मिनट अपने सपनों की कल्पना करो, जैसा वो सोच में है, जैसा आप सोच रहे हो कि ये करना चाहते हैं, उसे इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि मैं ये कर सकता हूँ। और इस किताब का 5वां लॉ कहता है लगातार कोशिश करते रहो। ज़्यादातर लोग सक्सेस से एक कदम पहले हार मान लेते हैं, लेकिन जो कोशिश नहीं छोड़ते वही आगे निकलता है, वही जीता है, वही जीतता है, वही आसमान को छूता है और वही मुकाम तक पहुंचता है। एक गोल्ड माइनर कई साल खुदाई कर रहा था, लेकिन वो थक कर वो बीच में छोड़ दिया। दूसरा आदमी आया, सिर्फ 3 फीट खोदा और सोना निकल गया। सक्सेस वही थी, बस थोड़ा और पैसेंस चाहिए था। लेकिन हमारे अंदर वो पैसेंस नहीं होता है, हमारे अंदर वो कोशिश करने की पैसेंस नहीं होता, वो क्षमता नहीं होती है। हमें चाहिए बस अब यार हो गया यार, इतने दिन से तो कर रहे हैं, अब मुझे नहीं मिला। नो, की पैसेंस, क्योंकि पैसेंस ही आपको बहुत बड़ा बनाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन कई बार रिजेक्ट हुए, कितनी असफलताएं उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। कई बार रिजेक्ट हुए लेकिन रुके नहीं। आज वो सबसे बड़े सफल एक्टर हैं बॉलीवुड में। तो आज से खुद से वादा करो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इसे मैं पूरा ना कर लूं। इस किताब का 6वां लॉ कहता है मास्टरमाइंड अलायंस। सब लोगों के साथ जुड़ो। आपके आसपास के लोग आपकी सोच बनाते हैं, तो अगर आप निगेटिव लोगों में रहेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन होगी। अगर आप सक्सेस लोगों के साथ रहोगे तो आपकी पॉजिटिव हाई होगी। और सक्सेस अकेले नहीं आती, टीम वर्क और राइट पीपल की जरूरत पड़ती है। तो आप इन्वायरमेंट बनाइए, राइट पीपल के साथ जोड़िए, सक्सेस लोगों के साथ जोड़िए, जिसने सफलता पाई है उन लोगों के साथ मिलिए, जाइए, घर से बाहर निकलिए और उन लोगों के साथ जुड़िए, उन लोगों के साथ मिलिए। जैसे हेनरी फोर्ड के पास मैकेनिकल नॉलेज बहुत कम था, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट की टीम बनाई और यही उनका मास्टरमाइंड ग्रुप था जो उन्हें एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया। वही टीम ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। जैसे इसरो एक ब्रिलियंट टीम का रिजल्ट है, किसी एक का नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं सफल लोग अकेले नहीं साथ में सोचते हैं। तो ऐसे 3 पॉजिटिव लोग खोजिए जिनके साथ आप हर हफ्ते ग्रोथ की बातें करें। वो आपकी एक किताब भी हो सकती है, डोंट वरी। अगर आपके पास आसपास ऐसी कोई लोग नहीं है तो आप एक ऐसी किताब को भी, ऑथर को भी चुन सकते हैं, किताब आप ले सकते हैं और उसी से आप अपना अफर्मेशन, वो पॉजिटिव दोस्त ढूंढ सकते हैं। इस किताब का 7वां लॉ कहता है जोश और जुनून बनाए रखो। सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं, एनर्जी और पैशन से आती है। अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है तो जर्नी आधी ही रह जाएगी। एक सेल्समैन रोज थके चेहरे से प्रोडक्ट बेचता था। कोई क्यों खरीदेगा? आपका चेहरा पहले उतरा हुआ है, कोई आपसे कोई क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा भाई? दूसरा सेल्समैन वो हाई एनर्जी और मुस्कान से बेचता था। सब खरीदते थे क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी थी। फर्क सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वो जुनून का था, वो हाई एनर्जी का था। विराट कोहली को देखिए, पैशन से खेलते हैं, यही उन्हें आगे बनाता है, वही उन्हें अलग बनाता है, वही उन्हें आगे बढ़ाता है।
स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। तो हर सुबह म्यूजिक या मोटिवेशनल टॉक सुनो जो आपको एनर्जी लेवल को बढ़ाए, आपकी विल पावर को जगाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, द लॉ ऑफ सक्सेस हमें सिखाती है कि सफलता किसी शॉर्टकट का खेल नहीं है। ये क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन और राइट पीपल की ताकत का नतीजा है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर काम करता है वही दुनिया पर राज करता है। आई रिपीट, जो इंसान खुद पर काम करता है वही दुनिया बदलता है, वही दुनिया पर राज करता है। अब आप बताइए, इन 7 लॉ में कौन से लॉ आप आज फॉलो करेंगे और करने वाले हैं? कमेंट में लिखिए और पहला कदम आज, अभी और इसी वक्त उठाइए, क्योंकि जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। और अगर आपको यह समय पसंद आई तो बुक संगम को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि अगली किताब और माइंडसेट की ताकत भी आप मिस ना कर सके। तो मेरे दोस्त, आज की ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।